राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। कलयुग कलयुग, बड़े ढोल पीटते हैं नगारों की चोट से, कहते कलयुग। कलयुग में कमी किस चीज़ की है? सारी चीज़ तो अच्छी हैं, बढ़िया मकान है, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, खाने के लिए सारी चीज़ें सुलभ हैं, फिर क्यों कलयुग कलयुग करते हैं? शांति नहीं। ऊंचे बड़े मकान हैं, धन दौलत है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी लोगों के मन में शांति नहीं। पहले वाला आपसी प्रेम नहीं है, नफरत एक दूसरे के प्रति इतनी बढ़ गई कि घर में परिवार में भी भाई भाई का दुश्मन है, बाप बेटे की आपस में नहीं बनती। कहने का मतलब ये है कि जहाँ इतना प्यार प्रेम आपस में होता था, इंसान इंसान की कदर करता था, दुख में दर्द में पीड़ा में उसका सहाय और साथी होता था। ये बात तो बड़ी सटीक और सही कही है कि कलयुग के पहरे में संत जो आगे काम करते हैं वो और किसी बस की बात नहीं है। इस कलयुग के टाइम में भी जो आदमी प्यार की, शांति की ये बात अगर किसी को सिखाता है, उस रास्ते पे चलाता है, तो बहुत ऊंची बात है। देखते नहीं हो, धर्म धर्म से लड़ता है, जाति जाति से लड़ती है, भाई भाई से लड़ता है, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से, एक देश दूसरे देश से। पहले से ज़्यादा शिक्षा है, पहले से ज़्यादा प्रचार है, सब चीज़ों को जानते हुए भी ये आदमी कितनी बड़ी गलती करता है। संतों ने तो हर युग में जो बात कही वो हर युग में सत्य है। कबीर साहब कहते हैं, मन जानत सब बात जानत ही उगुण करे, काहे की कुशलात हाथ दीप ले कुअर। कहाँ से कुशल है वो? क्योंकि अजानता है, मन सब बातों को जानता है, जानते हुए भी वो काम करता है कि पाप कर्म करने का परिणाम बुरा होगा। किसी की निंदा बुराई करने से तेरे को कोई लाभ नहीं होगा, अपना अच्छा करने से तुझे लाभ मिलेगा। दूसरे की बात के लिए, दूसरे के लिए क्यों अपना समय बर्बाद करता है? समय की कदर नहीं करता। ये हाथों से फिसलता जा रहा है कि पल पल पता ही नहीं लगता कब चला गया। देखते देखते अभी 2-3 साल में थोड़ा संपर्क आपस में हमारा हुआ, 3-4 साल गुजर गए कोविड के कारण, और जो इतने दिन के बाद मिले तो देखते सारी चीजें बदली बदली दिखाई देती। पता ही नहीं लगता, कल की बात लगती है, इतना समय गुजर गया। इस युग में जरूरत है आपसी भाईचारे की, प्यार की। भक्ति की बात तो बाद में आती है, जब तक इंसान के मन में शांति नहीं है, घरों में प्रेम नहीं है, आपसी मेलजोल नहीं है, जबान में मिठास नहीं है, तो समझो कि भक्ति कहाँ की। हम तो अपने जीवन में वैसे ही परेशान और दुखी है। हर इंसान हताश, निराश और परेशान नजर आता है। क्यों? कारण क्या है उसका? सब चीजें तो हैं, लेकिन जो मेरे समझ में गई थी, शांति नहीं है। शांति कैसे मिलेगी? शांति मिलेगी जब आदमी इन बातों को अपना लेगा। यहाँ इसीलिए संस्कारों की बात होती थी। बच्चों के लिए परेशान है, बच्चे मनमर्जी का काम करते हैं, अपनी इच्छा का करते हैं, स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी करें, उनको जरूरत नहीं, वो अपने काम में दखल नहीं चाहते। उनको अच्छी बात बताओ, सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार? कि हमने उनको उस आदत में डाल दिया है। अगर उनको शुरू से अच्छे संस्कार देते, उनको सिखाते, बताते कि हमारी सभ्यता ये नहीं कहती, तो हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते।
रोजाना मेरे पास जो जाते हैं उनमें से 100 में से 80 लोग ही ऐसे होते हैं जो शिकायत करते हैं बच्चों की। कोई कहता है नशा करता है, कोई कहता है जुआ खेलता है, कोई कहता है लड़ाई झगड़ा करता है, कोई कहता है शादी तोड़ देना चाहता है, कोई कहता है मरने की धमकी देता है। क्यों नहीं यार? इंसान जीने के लिए तो लाख कोशिश करता, मरने की कोशिश क्यों करते हैं? जीवन जीने के लिए मिला है और जीने के लिए आदमी प्रयास करता है। रोग बीमारी है तो दवाई लेता है, भूख प्यास लगती है तो खाना पीना करता है, सर्दी गर्मी लगती है तो कपड़े पहनता है। किस लिए? ताकि वो जी सके। जीवन भी कैसा जी सके, सुखी जी सके। लेकिन लोग मरने की कोशिश करते हैं। छोटी सी बात अगर उसके हित की बात कही जाए झगड़ा करते हैं। धैर्य नहीं है, सुनना नहीं चाहते। उनको पता है कि तेरे हित की बात है, तेरा भला चाहते हैं, फिर भी नहीं मानते। तो एक सिर्फ संत इस युग में एक नहीं है, अनेकों बहुत है। संतों में दोष ना निकालो, उनकी शिक्षा में दोष नहीं है, हमारे मानने में दोष है। कोई भी संत, कोई भी धर्म किसी को कुरीति या बुरे रास्ते या उनको अवगुण की बात नहीं, गुण भरी बातें, जीवन जीने की, सुखी जीवन, और उसके बाद भक्ति का मार्ग बताते हैं। अब देखा देखी कहते नाम ले लो, नाम ले लो, नाम ले लिया, नाम का क्या फायदा हुआ? नाम हमने भी लिया है, कितने ने नाम लिया? सब ने लिया हमको। कितने नाम को जानते हो? वो नाम ने काम क्यों नहीं किया आप पर भी? यहाँ सुनते हो, घर में जाके भूल जाते हो। बर्दाश्त नहीं होता, सहन करना सीखो। बच्चों को शिक्षा तो बताने की जरूरत नहीं है। शिक्षा सिर्फ बताने से, पढ़ाने से, कहने से और उसको उपदेश देने से नहीं होती। बच्चा कॉपी करता है, नकल करता है, देखता है। परिवारों में माँ बाप जैसा करते हैं, बच्चा वैसा ही करना सीख जाता है। उसको बताने की जरूरत नहीं। अगर हम बताते हैं तो भी शायद हम उनको जो गलत चीज बता देते हैं और हमें पता भी नहीं लगता हमने उसको क्या गलत बता दिया। कोई भी गलत काम करते हैं, अगर उस बच्चे की माँ करती है, कहती है तेरे पापा से नहीं बताना, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। बच्चे को आजाद कर दिया कि आज तेरे पापा की ना बताना, कल को तुम्हारी भी नहीं बताएगा, माँ की भी नहीं बताएगा। माँ क्या करती है, पापा क्या करता है, परसों अपनी भी नहीं बताएगा मैं क्या करता है। उसको कहते वक्त तो देर नहीं लगी, ये बात पापा को नहीं बताना, नहीं झगड़ा होगा, लड़ाई नहीं समझते। एक छोटी सी बात थी जिसने जीवन बर्बाद करके रख दिया। उस बच्चे को बर्बाद, उसकी नींव में ऐसी दीमक लगा दी कि वो अगर बड़ा हो भी जाएगा, बड़ा होता दिखाई देगा, लेकिन गिर जाएगा किस दिन ये नहीं पता, और दीमक खत्म कर देगी उसको अंदर से। ये मुख्य कारण है। पहला अध्यापक माँ बाप है, दूसरा अध्यापक बच्चे का बाप है, तीसरा उसका जो है विद्यालय में शिक्षा गुरु है, और चौथा गुरु वो संत सदगुरुओं का बाद में नंबर आता है। उनसे तो तब ज्ञान पाएगा जब उसने अपने माँ से, बाप से और विद्यालय से अच्छे गुरु जो मिले हैं, अच्छी शिक्षा उनको मिली है, अच्छे संस्कार मिले हैं, उनको फिर बताने की जरूरत नहीं। वो गुरु की तलाश खुद करेगा। उनको ये कहने की जरूरत नहीं सत्संग में चल, उनको ये कहने की जरूरत नहीं गुरु के पास जा, उनको ये कहने की जरूरत नहीं तो कि उनसे दीक्षा लेके भक्ति करे या प्रभु को याद करे। वो खुद तलाश करेगा जिसके संस्कार अच्छे हैं, जो गुणवान है। गुणहीन नहीं, गुण प्रवीण बना, और जब गुण प्रवीण जो हो जाता है वो पांव पूजने के लायक बन जाता है। गुणहीन चाहे कैसा भी हो, चाहे वो धनवान हो, कितना भी ऊंचे पद वाला हो, कितने ऊंचे परिवार से हो, अगर वो गुणहीन है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसके अंदर गुण है, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी भी घर में पैदा हुआ हो, कितना भी छोटा हो, वो पांव पूजने लायक है, क्योंकि उससे तुम्हें अच्छी बात, अच्छे संस्कार मिले। भक्ति के लिए ये चीज नहीं है कि भी नाम लेके जाके बैठ जाओगे, 3 चीज तुम्हें बता दी कि नाम का सुमरण ऐसे करना है, ध्यान ये करना है और शब्द को इस तरह से सुनना है। उनका नंबर तो पता नहीं कब आएगा, नहीं आएगा। उनको करने की जरूरत ही नहीं है। उनकी तो पहली और आखिरी सीढ़ी मैं कहता हूँ नाम का सुमरण ही बहुत है।
नाम का सुमरण भी जिसका उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती। आज से पहले नाम, कलयुग में तो नाम इतना है, पहले तो मंत्र जपते थे, उनसे ये आदमी को बड़ी शक्तियां हासिल होती है। अब नाम कलयुग में प्रधान होते हुए भी क्यों नहीं हासिल होता कुछ भी। और उस नाम के बारे में जिसको नाम, किसको नाम कहते हैं, 4 अक्षर का नाम लेके 5 अक्षर का नाम लेके हम समझ लेते हैं नाम मिल गया मेरा कल्याण हो गया। इस तरह से कल्याण नहीं होगा। उसके लिए जो जरूरी चीज है, इंसान का चरित्र अच्छा होना जरूरी है, उसके घरों में माहौल अच्छा होना जरूरी है, प्यार प्रेम होना चाहिए, उनके अंदर शील सबल संतोष जैसी चीजें उनके चरित्र में शामिल होनी चाहिए। छल कपट और बेईमानियां जहाँ काम करती हैं, वो लाख भक्ति किया करो, लाख नाम जपया करो, और लाख सत्संगों में रहा करो, लाख सेवा किया करो, रात दिन कुछ नहीं मिलने का। जो सेवा आदमी श्रद्धा सहित, एक श्रद्धा सहित करता है, एक श्रद्धा से रहित करता है। श्रद्धा सहित सेवा जो करता है, श्रद्धा जिसके दिल में है वो करता है, उसको नाम सब वही मिल गया उसको, वो परवाह नहीं करता क्या करता है। आप लोग भी करते हो सेवा, वो नकल अच्छी की है कि हाँ सेवा करनी चाहिए। सर्दी गर्मी भी बर्दाश्त करते हो। देखता हूँ कि खाना बनाने के लिए बहने भट्टी के ऊपर बैठे रहते हैं, पसीना चलता रहता है, अग्नि सामने होती है, 2 मिनट आदमी खड़ा नहीं हो सकता, और ये 5-5, 6-6 घंटे बैठ के रोटियाँ बनाती हैं, पकाती हैं। आसान काम नहीं है, लेकिन उस टाइम में कौन चीज काम करती है, वो तुम्हारा बड़े से बड़ा तप है, वो तुम्हारी बड़ी से बड़ी साधना है। वहां तुमने मन से काम लिया है, वहां तुमने मन को हरा दिया है। मन तो चाहता है, मन कभी नहीं चाहता, गर्मी नहीं बर्दाश्त करेगा। ओहो पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, एसी चलाओ, ठंड हो तो ठिठक के अग्नि जलाओ, अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन जानबूझ के जो उन्हीं के सामने बैठा है वो परवाह नहीं करता है। मन तो कहता है ना ना ये नहीं करना, लेकिन तुम करते हो, वो नाम की ताकत है, वो श्रद्धा है तुम्हारी, वो सेवा, वो विश्वास है। वो दृढ़ विश्वास ना तुम्हें बीमार होने देता है। इतनी गर्मी, इतना पसीना निकलने वाला आदमी तो बीमार हो जाएगा, लेकिन एक भी कभी बीमार नहीं देखा मैंने। ये सेवा भक्ति है। भक्ति में इसी प्रकार से लीन होना पड़ता है। जब उस नाम में भी इसी तरह से लीन हो जाओगे, जिस प्रकार से वो सेवा करते हुए लीन होते हो ना, तो तुम्हारा ध्यान भी, तुम्हारा शब्द का सुनना भी, प्रकाश का देखना भी, नूर का पाना भी, और सारी सिद्धियां शक्तियां आप में स्वतः आ जाएंगी, स्वाभाविक रूप से आएंगी। कोशिश करने से नहीं, कोशिश करने से तुम्हारी ख्याली भक्ति होगी। वो तुम वैसे ही सोच और ख्याल से भक्ति जो करना चाहोगे वो नहीं। पहले पाक साफ हो जाओगे, दिल से पवित्र हो जाओगे, और फिर वो काम करोगे, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। एक दिन का काम नहीं है। ये ना सोचो कि मैं करके क्या कर लूंगे, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 2 साल, 4 साल करके बैठ जाओगे क्या? ये जीवन पर्यंत काम है। साथ का जीना जिंदगी भर का ऐसा है। इस प्रकार से भट्टी के सामने खाना बनाते हैं, दिखाई नहीं देता, चौकसी करनी पड़ती है, पहरेदारी करनी पड़ती है, मन की करनी पड़ती है, कोई आदत ना बिगड़ जाए उसकी करनी पड़ती है। अच्छा बोलो, नेक काम करो, जबान से मीठा बोलो, किसी का मन जीतो, किसी को अपना बना लोगे, बहुत बड़ा काम करो। लेकिन हम तो अपनों से जब बिछुड़ रहे हैं, किसी को अपना कैसे बना लेंगे? मीठा बर्ताव करने के पैसे नहीं लगते, अच्छा बोलने के पैसे नहीं लगते, हंसते मुस्कुराते किसी से बात करोगे उसको आप खुशी दे देते हो। जिस प्रकार से दुख दर्द पीड़ा तकलीफ में दवाई मलहम काम करती है भाव पर, उसी प्रकार से तुम्हारे मीठे शब्द इंसान को, दुखी इंसान को भी सुखी कर देंगे। देखते नहीं क्या, जब कोई किसी को पीड़ा होती है, उदासी होती है, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो जाके बैठते हैं, हफ्ता 10 दिन बैठते हैं, वही बात जिक्र करते हैं, वो ऐसा था, ये था, वो था, उसका दर्द दूर हो जाता है। 10 दिन के बाद उनको याद ही नहीं रहता, जाने वाला जवान था गया, उसमें क्या गुण थे गया, कोई याद नहीं करता। क्यों? उन्होंने जिक्र कर करके उसको बांट दिया। तो दुख के समय में जब किसी के पास जाके बैठते हो, तुम उसका दुख बटा लेते हो,
और सुख के समय जब किसी के पास जाके, चाहे दुखी इंसान भी उस सुख में जाएगा, वो जहाँ नाच कूद खेल होता है वो भी हंसने लग जाएगा, भूल जाएगा, वो दर्द उसका दूर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक संसार में जो हम कितने युगों से, कितने जन्मों से फंसे हुए हैं, उनसे धीरे धीरे करके सुलझाना पड़ेगा। इस मन में सुलझाना पड़ेगा, लेकिन यकीन गुरु की बात पर करना पड़ेगा। गुरु की बात मिथ्या नहीं होती। जब कभी भी याद करोगे, कर लेना, देख लेना आजमा के कि बात हमेशा सत्य निकलेगी, चाहे वो किसी भी रूप में कही गई हो। क्यों सत्य निकलेगी? कि उनको कोई स्वार्थ नहीं है, उनको किसी से द्वेष नहीं है। वो बात सार्वभौमिक, सार्वजनिक, सर्वजन हिताय के लिए, सबके सुख के लिए, सबके लिए। ये तो नहीं मैंने इसके कान में कह दी उससे बचा दिया, नहीं। लेने वाला चाहिए उसको, उसका क्या विचार किया करो, चिंतन किया। चिंताओं में जितना डूबते हो ना, उसकी बजाय चिंतन किया करो कि ऐसा क्यों होता है। जब चिंतन करते करते तुम उस बात के निष्कर्ष पर पहुंच जाते हो, हमारे घर में समस्या आती है, उसके बारे में सोचते हो, गहराई से सोचते हो, बैठ के सोचते हो, एकाग्रचित होकर सोचते हो, और आखिर टाइम ऐसा आता है कि तुम अपने आप उसके निर्णय पर पहुंच जाते हो, हाँ ये कर लेना चाहिए, चिंतन के बाद। इसी प्रकार से उस नाम का भी चिंतन करना है, उस नाम का सुमन करते करते चिंतन करना है कि नाम में शक्ति है। लेकिन हम तो नाम का भी 2 मिनट के लिए बैठे नहीं, दुनियादारी की बातें किसी किसी को याद करते हैं। भक्ति नाम की थोड़ी उन लोगों की करते हैं, उन समस्याओं की करते हैं। उन बातों को निकाल के खालिश हुआ करता है। खालिश खालिश कब होता है? इंसान सब कुछ भूल जाए। कितने टाइम के लिए? मैं कहता हूँ थोड़े से समय के लिए भी भूलोगे ना, इतना आनंद आएगा कि महसूस करोगे कि मैं तो बेकार अपना टाइम बर्बाद करता था। अगर इसी प्रकार से हम धीरे धीरे करते करते ऐसा टाइम आएगा कि कबीर साहब ने ऐसे ही नहीं कह दिए कि जाप मरे, अस्पा मरे, अनहद भी मर जाए। जाप तो आपको सोच के करना पड़ेगा, करते करते आदत हो जाएगी। कई किसी ने सवाल किया था, बोला जी अस्पा जाप बैठा भी हुआ या नहीं हुआ तो भी, बोला जी अस्पा जाप कैसा होता है? उन्होंने क्या करेगा पूछ के, परीक्षा देनी है, क्या करोगे? अस्पा जाप क्या है? अस्पा मंत्र तो नहीं जपा जाता, नहीं जपा जाता इसलिए नहीं कि मुश्किल है। अस्पा जाप वो है, जाप जपते जपते वो जपने की जरूरत नहीं, पहले तो जानबूझ के उसका जाप करते हो, जबान, दांत, होठ, कंठ की सहायता से बोलना पड़ता है। जब बाहर अगर नहीं बोलते तो अंदर में बोलते हो, साइलेंटली, अंदर अंदर में उस नाम का जो सुमरण करते हो जाप। और वो अस्पा क्या है कि जब जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, नाम याद है, हम सुमरण जिसने कर रखे है उसका वो चलता रहता है, सत्संग भी सुनते हो, चलता है वो अस्पा साहब। लेकिन अनंत कब होती है? जब आप सब 3 अवस्था है हमारी, जागृत की है, सपन की और सुसुप्ति की है। वो तीनों अवस्थाओं में ही जब जागृत हो जाता है, नाम कभी नहीं सोता है। नाम इसी प्रकार से चलता रहता है जिस प्रकार से हृदय की गति हमारी चलती रहती है, वो अनंत है, वो रुकता ही नहीं है। तुमने उसको उसके अंदर पिरो दिया है बाड़ा की तरह से। तुम्हारा दिल चलता है तो वो भी चलता रहता है, भूलते नहीं है उसको। कोई भी काम करते रहो। इसीलिए तो कबीर साहब संतों ने क्यों कहा, सबने कहा कि भाई मैं काम अपने हाथ से करता हूँ, मेरा नाम भजने का टाइम ही कहाँ है, भजने की जरूरत ही कहाँ है उसको। पानी में अगर कोई गोता लगा के आए, खोल के देखे कि मैं कहाँ हूँ, तो पानी पानी है चारों तरफ। जब उस गति में इंसान चला जाता है, उसको ये करने की जरूरत ही नहीं मैं काम करता हूँ या सो रहा हूँ या जग रहा हूँ। वो ऐसी गति पाने के लिए ये बातों में पड़ जाते हैं। मुझे अस्पा बता दो, मुझे जाप बता दो, मुझे नौली गुरु के दर्शन करा दो। तो क्या करोगे तुम? करने का काम करो, तुम्हें तरीका बता दिया, उस रास्ते पे चल करो, रास्ते पे चलो। हवा में तीर चलाने से तो कुछ मिलेगा नहीं, खाली मेहनत करके दिखाओ, किसी पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी। पूछोगे तो वो तो गिनी चुनी बात है, किताब पढ़ दिया करो, उनमें मिल जाएंगी 10-20 बात याद हो जाएंगी, लेकिन वो सताई बात नहीं है।
जिन्होंने किताबों में बात ली उन्होंने यहाँ इस खोपड़ी से खोज की उनकी, वो एकाग्रचित होकर उन्होंने ध्यान लगाया, उन्होंने गुरु के वचन को निभाया। गुरु तो उससे तो लाखों मील दूर बैठे हो, गुरु पर यकीन विश्वास ही नहीं है, गुरु को तो मानस भी नहीं मानते हो, गुरु से तो बड़े चालाक चतुर हम लोग खुद बड़े बैठे हैं, गुरु से ज्यादा बुद्धि हमारी है, गुरु से ज्यादा ज्ञान हमें है, गुरु को हम सिखाते हैं, गुरु से ही चालाकी करते हैं, गुरु से ही हेरा फेरी करते हैं, क्योंकि गुरु से बड़े सियाने चतुर हो गए। पर गुरु क्या देगा तुम्हें? गुरु गुंगा, गुरु बावड़ा, गुरु देवन का देव। गुरु गुरु है, गुरु ऐसा ही थोड़ा है गुरु हरत करत प्रकाश, यही गुरु का अर्थ है धर्म ग्रंथ इतिहास। गुरु वो है जो तुम्हें अज्ञान से ज्ञान दे दे, अंधेरे से प्रकाश मिला दे, तुम्हारे अज्ञान तुम्हारे भ्रमों को मिटा दे। भ्रम कहाँ से मिटेंगे? तुम तो खुद भ्रम मिटाते हो गुरु के, गुरु से चालाकी। जरूरत पड़ जाए तो गुरु, नहीं तो अपनी चालाकियों में बड़ा काम। गुरु को क्या पता है कर ले। अरे गुरु जब नहीं जानता है, गुरु को ऐसा ही मानता है, तो गुरु से लेगा क्या? अगर ले भी गा तो तेरा उससे काम भी नहीं चलेगा। गुरु से वो नाम की भीख मांग, गुरु से हमेशा ये मांग किया करो कि मेरा मन बुद्धि और चित्त को आप शुद्ध और पवित्र बना दो, मेरा विश्वास दृढ़ बना दो, मेरा संकल्प सही बनाओ, जिसके कारण मैं सही रास्ते पर चलूं, प्रभु की भक्ति करूं, मेरा जीवन सफल हो और इन बुराइयों से बचूं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।